डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स, जिसमें हम स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव का है ना शीट जो आपको प्रोवाइड किया गया है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो उस शीट को आप डिस्कस करोगे वेव्स ऑनलाइन करके, आपको है ना वेव्स ऑनलाइन डिस्कशन शीट करके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप उसे डाउनलोड करके उसका एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने के बाद जो जो डाउट्स आए हैं, मैक्सिमम है ना स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सॉल्व किया है उनके हम डाउट सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19 एंड 28 अप टू क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 1 के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं किया वो एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, उनका सॉल्यूशन देख लें, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 मेरा क्या कह रहा है, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज travels between x and y a distance of 600 meter in 2 seconds. How many wavelengths are there in the distance x and y? तो यहाँ पे बोला गया है अगर कोई एक वेव है ना, ये दो पॉइंट्स के बीच में, लेट्स से ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, इन दो पॉइंट के बीच में ट्रैवल कर रही है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब एक सेकेंड में ये कितना ना, लेट्स से आपका साइकिल्स प्रोड्यूस कर रहा है 500 साइकिल्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 600 मीटर, कितने टाइम में, इन टाइम 2 सेकेंड्स। तो यहां से डिस्टेंस पता है ना, लेट्स से टाइम पता है, तो यहां से इसकी स्पीड आ गई v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज 600 मीटर बाय 2 इज इक्वल टू, यहां से बोल सकता हूं 300 मीटर पर सेकेंड। ये तो उस वेव की स्पीड आ गई। अब स्पीड पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, यहां से आप वेवलेंथ निकालना है तो v इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा क्या है, v अपॉन एफ। v कितना है मेरा, v है 300, f कितना है 500, तो 300 बाई 500 इज 3 बाई 5, दैट इज 0.6 क्या लिख सकता हूं, मीटर। ठीक है, तो यहां पे पूछा है हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर देयर इन द डिस्टेंस XY, कितने वेवलेंथ्स हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि एक है ना वेवलेंथ कितना है आपका 0.6 मीटर का है। ठीक है, तो ऐसी कितनी वेव्स हैं इन दिस टोटल डिस्टेंस 600 मीटर। तो बोला जा सकता है यहाँ पे 0.6 मीटर इंटू n टाइम्स, n वेव्स है ना ऐड होके टोटल डिस्टेंस कितना बनाएगी मेरा 600 मीटर करके बनाएगी। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गया है ना 600 बाय 0.6 दैट इज 1000 वेव्स फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है। यहां तक का क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 नंबर कह रहा है टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इन द एक्स डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। उन दो वेव की इक्वेशन है मेरे पास। फर्स्ट वेव की इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a साइन अल्फा t माइनस बीटा x। इसका मतलब ये वेव कहां ट्रैवल कर रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ओमेगा टी माइनस के एक्स करके फॉर्म है। दूसरा वेव का इक्वेशन है आपका a cos बीटा x प्लस है ना अल्फा टी, तो उसको लिख देता हूं अल्फा टी प्लस बीटा x माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स है, मतलब ये वेव मेरी ट्रैवल करके आ रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे बोला है y1 y2 आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, t इज टाइम, अल्फा बीटा आपके कांस्टेंट्स हैं, द टू वेव्स हैव डिफरेंट। तो इनका है ना क्या स्पीड डिफरेंट है। स्पीड क्या होता है आपका है ना, ये ओमेगा हो गया, ये के हो गया, तो दोनों का स्पीड अगर बात करें तो ओमेगा बाय के, दोनों का ओमेगा और के आपका सेम दिखाई दे रहा है, तो दोनों का है ना लेट्स से स्पीड बात की जाए तो दोनों का स्पीड सेम होगा ना। पूछा है डिफरेंट होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा, एक प्लस एक्स में ट्रैवल कर रहा है, एक माइनस एक्स में। वेलोसिटी बोलता तो डिफरेंट होता क्योंकि डायरेक्शन भी इंक्लूड होता। वेवलेंथ के सेम है दोनों का, तो है ना वेवलेंथ भी सेम होगा, के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी। क्या डिफरेंट है आपका
ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डिफरेंट है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल इन अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड इन द x डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय y, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर y दोज डिस्क्राइबिंग वेव मोशन। अब यहां बोला है स्ट्रेच्ड इन द x डायरेक्शन, है ना, एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया गया है x डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन आपकी वेव की इक्वेशन लिखी हुई है? तो हम ऑप्शन नंबर ए अगर देखें, cos ऑफ kx sin ऑफ ओमेगा t, तो ये किस फॉर्म का होता है? ये आपका स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव कहो, उसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है आपका हमेशा जो फॉर्म होगा एक ट्रैवलिंग वेव का, प्रोग्रेसिव वेव का, है ना। लेट्स से ऑप्शन नंबर अगर सी बात करने जाऊं तो ऑप्शन नंबर सी है आपका cos स्क्वायर kx प्लस ओमेगा टी। इसको आप, है ना, लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ये हो गया 1 प्लस, है ना, cos ऑफ 2 टाइम्स क्या बन के आया kx प्लस ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये आपका ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? यहाँ पे आपको बोला गया है स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 एंड्स, ठीक है, दोनों एंड फिक्स्ड, दोनों एंड फिक्स्ड मतलब ये किस वेव की बात कर रहा है? यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स की बात हो रही है ना। यहाँ से 2 वेव्स, है ना, लेट्स से रिफ्लेक्टेड वेव और ये दोनों प्रोपोगेट करके आएंगी और मिक्स अप करेंगे। तो हमने इसको ऑर्गन पाइप इस टाइप से अपने डिस्कस किए थे। तो देयरफॉर इसका ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? ए करके, ठीक है। और बी और डी हमेशा 2 ही फॉर्म है, एक है ना, स्टेशनरी वेव का फॉर्म, एक है ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव का फॉर्म। तो ये अगर बोलता कि वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उस केस में आपका हो गया सी आंसर। पर यहां बोला है स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन ना, लेट्स से 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, तो उस केस में हमारा स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन कौन सा उसमें से पूछा है। तो देखो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला है अ ट्रांसवर्स वेव, है ना, एक ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन मुझे गिवन है y नॉट ऑफ साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है 2 पाई f ना, 2 पाई इंटू एफ ऑफ टी माइनस क्या लिखते हुए x बाय लैम्डा करते हुए, ठीक है। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, ठीक है। अब पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रहा, इसे dy बाई dt करोगे तो ओमेगा a करके SHM में हम बात कर सकते हैं। तो इसका ओमेगा कितना है? 2 पाई f इंटू इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? इज इक्वल टू y नॉट एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा ए, ये तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया जो मेन पोजीशन पे होता है। और वैसे ही वेव वेलोसिटी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है ना, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ ये रहा, लैम्डा ये रहा। अब मुझे यहाँ क्या करना है? मुझे यहाँ पे ना, यहाँ देखो कैंसिल करते हुए f से f, मुझे यहाँ लैम्डा की बात करनी है। तो लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा आ गया पाई y नॉट बाय 2, 4 इसके नीचे आएगा 2 से कैंसिल होते हुए, तो पाई y नॉट बाय 2। देयरफॉर ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, एक ट्रैवलिंग वेव है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन रही है ना। इक्वेशन कितनी है? 0.25, है ना, cos ऑफ लिखा हुआ है 2 पाई टी माइनस 2 पाई x करके। अब मुझे बोला है इक्वेशन ऑफ अ वेव, एक दूसरी वेव की इक्वेशन बताओ जिसका एम्पलीट्यूड इसके डबल है। तो y डैश क्या बोल दिया जाए? डबल है मतलब एम्पलीट्यूड 0.5। अब cos ऑफ, यहाँ क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि हाफ द फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। डबल एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए, फ्रीक्वेंसी आधी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 पाई f ना, ओमेगा की बात करूं 2 पाई f 1 है तो इसका फ्रीक्वेंसी 1/2 हो जाए, पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है मतलब ये, है ना, माइनस kx था तो ये क्या हो गया? प्लस kx हो गया। अब मीडियम सेम है मतलब स्पीड सेम होगा, ठीक है। v इसका क्या रहेगा? वेव की स्पीड आपकी क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट ना। वेव स्पीड, लेट्स से वेव की स्पीड कांस्टेंट रहेगी मतलब f1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा? f2 लैम्डा 2। अब पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 1 है तो दूसरे वाली वेव की फ्रीक्वेंसी 1/2 है, ठीक है। और अगर k की बात करूं तो kx होता है तो k हो गया 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा फर्स्ट वाले का 1 है तो दूसरे वाले का लैम्डा कितना हो गया? दूसरे वाले का लैम्डा हो गया 2,
तो इसका अगर लैम्डा 2 हो गया तो इसका k क्या हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज 2 इंटू एक्स। तो यहां से क्या बोल सकता हूं, दूसरा जो मेरा वेव है उसकी इक्वेशन क्या हो गई 0.5 cos ऑफ 2 से 2 कैंसिल पाई टी, और वैसे इस 2 से 2 कैंसिल प्लस बन के आ गया पाई एक्स, तो पाई टी प्लस पाई एक्स। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिपेंडेंस ऑफ डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू टू वेव्स इज शोन इन द फिगर, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, है ना। तो दो वेव्स की हमें लेट्स से रिप्रेजेंटेशन, डिस्टर्बेंसेस का रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। दिस इज वेव 1 कह लो, इस वेव 1 का एम्पलीट्यूड कितना है 1 है ना, और इसका टाइम पीरियड लेट्स से इतना है। दूसरा वाला वेव क्या है, दूसरे वाले वेव का लेट्स से कहा जा सकता है ये रहा, ठीक है, ये वेव नंबर 2 हो गया। इस वेव नंबर 2 का आपका एम्पलीट्यूड कितना दिखाई दे रहा है 2 है, ठीक है। अब इनके इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा गया है, दिस इज वेव 1 कह सकता हूं, एंड ये क्या है वेव नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड तो मिल गया, अब इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। तो इंटेंसिटी पहली बात करते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़े थे 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी डब्ल्यू। अब यहाँ पे बोला गया है ना, दोनों वेव्स सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो डेंसिटी सेम होगी, वेव स्पीड सेम दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इनटू एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। अब मैं फ्रीक्वेंसी अगर देखने जाऊं, ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी देखूं, यहां देख पा रहा हूं दोनों की स्पीड सेम है, इसीलिए दोनों है ना लेट्स से सेम है ना ट्रैवल कर रहे हैं। इसने अगर अपना वेव 2 ने अगर अपना टाइम बढ़ा लिया तो इसका डिस्टेंस भी तो उतना ही है, स्पीड क्या आएगी आपकी सेम निकल के आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे v लेट्स से अगर फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी और सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी बात करूं, अगर ये 1 सेकेंड होता तो यहाँ पे ना इसने 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 2 सेकेंड, मतलब इसने 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट की है, इसने 1 सेकेंड में कंप्लीट किया फर्स्ट वेव ने आपकी 1 साइकिल, तो फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, है ना। तो सेकेंड वेव ने 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट की है ना, आधी साइकिल कंप्लीट की है, तो सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई हाफ। अब के इनके इंटेंसिटी का रेशियो की बात की जाए तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, I1 बाय I2 का जो रेशियो आएगा इज इक्वल टू F1A1 डिवाइडेड बाय F2A2 का क्या लिखा जा सकता है होल स्क्वायर। फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी 1, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड भी 1, ठीक है। उसी तरह से सेकंड का अगर फ्रीक्वेंसी बात करूं तो सेकंड का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 2 हो गया, है ना, सॉरी सेकंड का फ्रीक्वेंसी 1/2 है और सेकंड का एम्पलीट्यूड कितना है 2 है, ठीक है। तो नीचे भी क्या आया मेरा, नीचे 1 ही आया, तो 1/1 का स्क्वायर इज 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 12 का आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ना। अगर आप यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर 1 सेकेंड रख देते ना, अगर इसको आप 1 सेकेंड रखते सपोज, है ना, मैं इसको 2 सेकेंड ना रख के है ना इसको 1 सेकेंड रखता, ठीक है, तो उस टाइम पे बात वही होती कि वेव 2 ने एक है ना 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं, एक ऑसिलेशन, ठीक है, ये एक ऑसिलेशन। तो वेव 1 ने 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं, है ना 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं। मतलब देख रहे हो इसका जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट का उसका जस्ट आधा दूसरे का हो गया, ठीक है। बात वही हो जाएगी, आपने बस एक मानना था, चाहे है ना बड़े वाले के है ना कंपैरिजन में मान लो बड़े वाले का टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड, तो छोटे वाले का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1/2 सेकेंड, है ना, टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी करके निकाल सकते हो। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। यहाँ तक का आप स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्सटेंशन इन अ स्ट्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ इज x, ठीक है। एक कोई स्ट्रिंग है जो मेरा हुक्स लॉ है ना, दैट इज आप बोल सकते हो हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो उस हुक्स लॉ को ओबे करता है, तो उसमें एक्सटेंशन स्ट्रेचिंग कितने की है आपकी x की है। स्पीड ऑफ साउंड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज v, तो इस स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो साउंड की स्पीड है आप जानते हो इज इक्वल टू क्या होता है √T/μ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेच स्ट्रिंग में तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, है ना, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √T,
और अगर ये आपकी एक हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है, मतलब एक है ना, इसको एनालॉगस बोल सकते हैं एक स्प्रिंग के, तो T की जगह क्या लिख सकते हो, kx। तो यहां से हम बोल सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर x। अब बोला है अगर स्ट्रेचिंग x है तो उस टाइम पे स्पीड v है। अगर स्ट्रेचिंग 1.5x हो गई, इफ द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज टू 1.5x देन स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग विल बी, तो मैं लिख सकता हूं v बाय v डैश इज इक्वल टू, ऊपर है रूट अंडर x और नीचे है आपका x कितना हो गया 1.5x, क्योंकि k तो आपका क्या है, सेम ही है ना, सेम स्ट्रिंग की बात हो रही है। तो यहां से मेरा v डैश क्या आ गया, x से x कैंसिल इज इक्वल टू रूट अंडर 1.5 इंटू v। अब 1.5 का स्क्वायर रूट लगभग कितना आ जाएगा, है ना, चार ऑप्शन अगर देखूं तो 4.8 हो नहीं सकता, तो ये आपका लेट से 1.5 से ना कम ही होगा और 1 से थोड़ा बड़ा होगा, तो देयरफॉर ऑप्शन क्या हो गया मेरा 1.22 ना लगभग v करके आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर इसका ऑप्शन क्या हो गया, 16 का ऑप्शन आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए। तो बस आपको हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब ये हमने याद होगा डिस्कस किया था आपका एनालॉजी ऑफ लेट्स से स्प्रिंग इन लेट्स से हुक्स लॉ ना, इलास्टिसिटी में डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ का मतलब बस T की जगह आप क्या लिख दो, K इंटू x ना, और K तो यहाँ पे YA/L करके होता था एक रॉड के लिए, है ना, तो उसको यूज करके हमने काम किया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कॉपर वायर फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। एक कॉपर वायर है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स्ड है, इट इज स्ट्रेच्ड विद नेग्लिजिबल टेंशन एट 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे स्ट्रेच किया, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस विल बी। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे इस वायर का लेट्स से स्पीड कितना हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है, डेंसिटी गिवन है, यंग मॉड्यूलस गिवन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में हमें क्या पता है, स्पीड कितनी होती है, रूट अंडर T बाय म्यू। अब T की जगह क्या रखा जाए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यंग मॉड्यूलस गिवन है, तो आप यंग मॉड्यूलस का रिलेशन क्या लिख सकते हो, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, रस्सी का टेंशन, है ना, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से टेंशन क्या आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इंटू ए इंटू आपका बना हुआ है डेल्टा L बाय L। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन भी दिया हुआ है, तो इस डेल्टा L की जगह, और ये L मतलब इनिशियल लेंथ, तो यहाँ पे डेल्टा L की जगह क्या लिख सकते हैं, L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास पड़ा हुआ है L नॉट। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस L नॉट से L नॉट कैंसिल किया, तो यहाँ पे ये टेंशन तो आ गया YA अल्फा डेल्टा थीटा ना, ये सारी वैल्यूज मुझे गिवन है। तो चलिए यहाँ पे टेंशन की जगह आ गया YA अल्फा डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे म्यू मतलब क्या होता है, म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मास है ना ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ करके। ठीक है, अब यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, एरिया से डिवाइड कर देता हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये चीज आपका मास बाय वॉल्यूम, ये बन गया डेंसिटी इनटू इसको लिख दिया एरिया ना। रिलेशंस के साथ खेलना है आपको, है ना, रिलेशंस यूज करने हैं, तो ये आ गया D इंटू ए। अब इस A से A कैंसिल हुआ, ये आया Y अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई D, इसका स्क्वायर रूट। अब यंग मॉडुलस क्या है मेरे पास, एक एक करके रखते हैं। तो यंग मॉडुलस है 1.3 10 पावर 11 ना, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ ना टेम्परेचर एक्सपांशन 1.7 10 पावर माइनस 5 ना, और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 से 10, दैट इज आपका हो गया 20 ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है, डेंसिटी आपको गिवन है आपके पास 9 इंटू 10 पावर 3 ना, 9 इंटू 10 पावर 3। अब इसका क्या कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या देख सकता हूं, ये आ गया मेरे पास अप्रोक्सीमेटली ना, इसका नियरेस्ट आंसर क्या आएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 1.7 इज 3.4 है ना, और 9 3.4 को काटेगा 0.6 से, है ना, और 0.6 इंटू 1.3 13 6 जा 78
ठीक है। तो 78/100 ये आया 0.78, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम 10 का पावर क्या कर सकते हैं, दिस इज 10 पावर 2, ये आया 10 पावर -7, है ना, और ये हो गया 10 पावर 4 करके हुआ, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 78 इंटू 10 पावर 2। अब 78 मतलब 81 के आसपास हम क्या देख सकते हैं, 9 और यहाँ 10 आएगा, 90 मीटर पर सेकेंड। इससे छोटा आंसर होगा इस ऑर्डर का, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला है, इससे छोटा आंसर 90 से छोटा ना, 90 तो होगा ही नहीं, तो 90 से छोटा मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 70 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर ऑप्शन क्या हो गया, डी ना, क्योंकि 78 उससे भी कम ही आने वाला है ऑब्वियसली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 70। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 19 की बात कर लें, 19 क्वेश्चन में मुझे कुछ इस तरह से ये दो क्वेश्चंस आपको गिवन है ना, मतलब ये दो आपको रॉड्स गिवन है, लिखा है स्टील वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, है ना। ये जो नीचे वाली वायर है ये आपकी स्टील की है ना, ये यहाँ पे बी है, तो नीचे वाली वायर क्या है, स्टील की, कितने सेंटीमीटर लेंथ, 60 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 पावर -6 स्क्वायर मीटर करके मुझे गिवन है, ठीक है। इस जॉइंट विद एन एल्यूमिनियम वायर, ये दूसरी है ना वायर एल्यूमिनियम वायर है, इसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 3 इंटू 10 पावर -6 स्क्वायर मीटर करके, ठीक है। द कंपोजिट स्ट्रिंग मतलब इन दोनों का मिक्सचर को स्ट्रेच किया गया है बाय अ टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, मतलब दोनों में टेंशन सेम लग रहा है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टील आपको गिवन है 7800, ठीक है, 7800, और इसका डेंसिटी है 2600, इसकी डेंसिटी है मेरे पास 7800 करके, ठीक है, और इसकी डेंसिटी है मेरे पास 2600 करके, ये मुझे इनकी डेंसिटीज गिवन है, ठीक है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना एट विच, है ना, लेट्स से of tuning fork which can produce standing wave in it with node at the joint, ठीक है। तो इस जॉइंट पे आपका लेट से नोड बन जाए, इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं दोनों का लेट से ना फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, और ये दोनों आपकी है ना दोनों एंड से फिक्स्ड है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी 1/12 √T डिवाइडेड बाय म्यू, है ना। दोनों का भले ही लेंथ अलग है, डेंसिटी अलग है, लीनियर मास डेंसिटी टेंशन सेम है। अब लेट से ऊपर वाले है ना, लेट से ये वाला 1 हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। तो इस वाले में फर्स्ट में n नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं, सेकेंड वाले में m नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं, एक है ना की फ्रीक्वेंसी हम बोल दें तो ये n टाइम्स हो गई। उसी तरह से दूसरे के लिए हम बोल सकते हैं, दूसरे की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी सिमिलर वे में 1/2L2 √T डिवाइडेड बाय μ2, और इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं हमने m करके लिख दिया सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे √T से √T कैंसिल हो गया, तो यहाँ से n/m का रेशियो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से n/m का रेशियो कितना आया, यहाँ पे आया आपका, ये ऊपर गया 2 से 2 कैंसिल होते हुए, ये आया L1/L2 √μ1 डिवाइडेड बाय μ2, और हमने अभी देखा भी था म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, है ना, एरिया से डिवाइड एरिया से मल्टीप्लाई, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो गया इनटू एरिया। डेंसिटी दोनों का अलग अलग है यहाँ पे गिवन है, और एरिया भी दोनों का अलग अलग है, ये भी मुझे गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये n/m का रेशियो हो गया L1/L2 √A1 इंटू D1, है ना, डिवाइडेड बाय A2 इंटू D2, ठीक है। तो ये n/m का वैल्यू अगर मैं लिखने जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, L1, ये ऊपर वाला L1 है ना, तो L1 है 45 सेंटीमीटर, L2 कितना है 60 सेंटीमीटर, रूट ओवर D1 कितना है, A1 D1 करके लिखा हुआ है, तो ये A1 ये इसका D1 है ना, तो 3 इंटू 10 पावर -6, और इसका डेंसिटी है मेरे पास 2600 डिवाइडेड बाय, उसी तरह से क्या लिख सकता हूँ A2 D2 10 पावर -6, है ना, ये आपको गिवन है, और इसकी ना आपको ये है 7800, ठीक है। तो इससे कैंसिल 10 पावर -6 से 10 पावर -6 कैंसिल। अब ये 3 है ना, इस 78 को कितने से काटेगा, तो 15 3 जा 15 4 जा, और उसी तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हो ना, नीचे कितना आएगा 3 2 जा 6, फिर आपका
18 6 जा 26 कैंसिल हो गया, ये रेशियो कितना आया 3/4 ना, मतलब इसके तीसरा लूप इसका चौथा लूप एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी पूछी है तो यहाँ n की जगह रख दो चाहे 3 है ना, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है तो f1 क्या आ गया 3 टाइम्स, ये बन गया मेरा 1/2L1 रूट अंडर t डिवाइडेड बाय μ1 और μ1 की जगह लिख देता हूँ A1 इंटू D1। अब ये वैल्यू पुट करना है करके डेटा ना, तो एक F1 निकालो चाहे F2 निकालो, एक ही बात है आपकी। तो यहाँ पे क्या हो गया 3/2 L1 ऊपर वाले के लिए 45, अब सेंटीमीटर में लेके जाना है 10⁻², है ना। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर इसमें ना टेंशन ऑफ 80 न्यूटन है ना, यहाँ टेंशन की वैल्यू मेरे पास है इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ऊपर वाले का एरिया कितना है 3 × 10⁻⁶ और लेट्स से ऊपर वाले की डेंसिटी कितनी है 2600, ठीक है। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ 3 × 26 78 इसको लगभग 1 से कैंसिल कर देगा, नियरेस्ट आंसर बात की जाए तो 3 ये 90 आएगा, 90 इंटू पॉइंट है ना 01, ये क्या हो गया आपका 90/100 0.9 आ गया है ना, ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, ये 78 इसे कैंसिल करके 10⁻⁴ आएगा अप्रोक्सीमेटली ना, तो ये हुआ 1। अब 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻² हो गया, तो ऊपर गया 300/0.9, लगभग इसकी वैल्यू ये 1 के आसपास 300 के पास में, 300 से थोड़ा सा ज्यादा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 300 से थोड़ा सा ज्यादा। अब इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आप करोगे, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा आपका 337.5 हार्ट्ज करके, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट एक वैल्यू पुट करके करते हो तो 337.5, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन यहाँ तक का आप क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी रो है, इज हंग फ्रॉम अ स्टील वायर, ठीक है, ये एक स्टील वायर से हैंग किया गया है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स, तो इसकी ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो आप जानते हो 1/2L रूट अंडर t डिवाइडेड बाय म्यू ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ले, यहाँ पे रस्सी का टेंशन t है और इसका लीनियर मास डेंसिटी रो करके मुझे गिवन है, ठीक है। तो ये है आपकी, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है इज इक्वल टू 300। अब आगे सेकेंड पार्ट में बोला है ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने किस में इमर्स किया है, वाटर में इमर्स किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड इन वाटर, ताकि इसका आधा वॉल्यूम वाटर के अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर रस्सी का क्या लगेगा, अब नया टेंशन T', ठीक है। तो इस केस में हमारी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, है ना, ये आपसे पूछा गया है ना, सो दैट द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर सो दैट, है ना, 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी अगर बात की जाए तो इसकी नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f' क्या लिख सकता हूं, अब जो नया लेंथ होगा, है ना, ये अगर क्यूब है तो इसका लेंथ क्या हो गया, अब आधा इमर्स हो गया, L/2 हो गया, और अब इसका टेंशन भी क्या हो गया, चेंज हो जाएगा T', ठीक है। यहाँ पे टेंशन T' पर लीनियर मास डेंसिटी, मटेरियल तो वही है इस वायर का, तो लीनियर मास डेंसिटी म्यू की म्यू रहेगी। अब मुझे करना क्या है, तो ये 2 ऊपर आया 2 टाइम्स, ये बन गया 1/2L रूट अंडर। अब मुझे, है ना, इस T' की वैल्यू पता करनी है, T' इन टर्म्स ऑफ T कितना होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे इसका mg लगेगा और साथ साथ में ऊपर क्या लगेगा, बायंसी फोर्स लगेगा, बस और कुछ नहीं, यहाँ से T' आएगा, तो T' प्लस बायंसी फोर्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो mg, ठीक है। तो T' क्या बन गया, mg माइनस बायंसी, इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूं अगर t की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ पे आपका t जो है वो आपका mg के बराबर है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस mg की जगह तो लिखा जा सकता है T। अब इस बायनेंसी फोर्स की बात करते हो तो ये बायनेंसी फोर्स क्या होता है? बायनेंसी फोर्स होता है लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड दैट इज हाफ इनटू g, ठीक है। और यहाँ पे ये जो mg है ये mg किसके बराबर है? mg है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? रो, है ना। अगर ये इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या होती है? इज इक्वल टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो हम 1 लेके चल रहे हैं, ये हमें रो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू रो इनटू रो डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे mg की जगह मैं लिख सकता हूँ रो इंटू रो डब्ल्यू इंटू क्या आ गया? g, और यही मेरा t के बराबर है, ठीक है। यही चीज मेरी t के बराबर गिवन है। अब मुझे करना क्या है? अब यहाँ रो मतलब ये जो वाटर है ना जिसके आप यहाँ पे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे लिक्विड मतलब यहाँ पे वाटर गिवन है। अब मुझे करना क्या है? इसको हटाना है, ठीक है। तो रो डब्ल्यू जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? रो डब्ल्यू जी की जगह लिख सकता हूँ t बाय रो, ठीक है। बस रिलेशंस को यूज करना है। तो रो डब्ल्यू जी की जगह मैंने लिख दिया रो, और यहाँ पे वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है, v, ठीक है। तो v रो डब्ल्यू जी की जगह लिख दिया t बाय रो, तो t बाय रो, और यहाँ पे एक फैक्टर 2 भी पड़ा हुआ है तो ये आ गया t बाय 2 रो। तो यहाँ पे t डैश का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? t डैश इक्वल टू t कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1 अपॉन 2 रो, ठीक है। तो t डैश हो गया t 1 माइनस 1 अपॉन 2 रो करके आया, और यहाँ पे L ही रहेगा, ठीक है। यहाँ L बाई 2 नहीं होगा, ये आपका L ही बना रहेगा, तो ये 2 आपका फैक्टर ऊपर नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 300, है ना। फिर यहाँ पे आया 2 रो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रो करके, तो 300 2 रो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रो, इसका स्क्वायर रूट, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक का आप स्क्रीन सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।